Hello students, today we will solve case study number 1 of 22-23 paper set 2। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में आए तो आप बिना हिचक उसको सॉल्व कर सको। आइए सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो क्वेश्चन क्या कहता है? In an annual function of a school, the organizers wanted to give a cash prize along with a memento to their best students. तो एक स्कूल है जहां पर एक एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे आप लोग के स्कूल में भी होता होगा। और ऑर्गेनाइजर्स ने क्या डिसाइड किया कि वो जो बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे, जैसे किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, उन स्टूडेंट्स को एक मोमेंटो दिया जाएगा और साथ में कैश प्राइज दिया जाएगा। तो इस टाइप का एक मोमेंटो बनाया गया जिसमें नीचे एक प्लैंक होता है और ऊपर एक शील्ड लगी होती है। ठीक है ना? आप में से काफ़ी बच्चों को इस टाइप के अवार्ड्स भी मिले होंगे पहले भी, और आई एम श्योर कि आगे भी मिलेंगे। तो इस टाइप का हम एक मोमेंटो डिजाइन किया गया। Each memento is made as shown in the figure and its base A, B, C, D is shown from the front side. तो अब उन्होंने इस मोमेंटो की डिजाइन दी है, थोड़ा सा डिटेल देने की कोशिश की और साथ में डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में आपको डिजाइन के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो क्या कहते हैं ये कि हर मोमेंटो में जैसे फिगर में दिखाया गया इस टाइप का बनाया गया। इसका बेस है ए बी सी डी। सामने से अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा, और इसमें जो सर्कल बना हुआ है उसका सेंटर O है। यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने कि जो उसकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, जैसे लिखा हुआ है। तो अपने OC और OD दोनों रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर की। बाकी जो वुडन प्लैंक बाहर आ रहा है वो 3 सेंटीमीटर का है, यानी 3 सेंटीमीटर लंबा है, दोनों तरफ से बराबर है। ओके, द रेट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इज 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो सिल्वर प्लेटिंग करने की कॉस्ट है वो 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये उन्होंने रेट दिया हुआ है आपको। तो ऑब्वियस है, अगर रेट दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट निकालनी होगी कि सिल्वर प्लेटिंग करने की कॉस्ट कितनी लगेगी। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, तो आपको ये उस वैल्यू को नजरअंदाज नहीं करना है। क्वेश्चन को जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे एक एक फिगर को बहुत ध्यान से पढ़ो कि ये पॉइंट छूट ना जाए। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनको आंसर करना है। तो एक एक करके हम लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ODCO। तो क्या क्वेश्चंस दिए उन्होंने कि क्वाड्रेंट ODCO ये क्वाड्रेंट है जो उस मोमेंटो का पार्ट है, शील्ड का पार्ट है, और इसका हमें एरिया निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो AOB कौन सा ट्राइंगल है? AB जो बेस है हमारा, और ये सेंटर O के साथ में जो ट्राइंगल बन रहा है AOB, इसका हमें एरिया निकालना होगा। सिंपल है। What is the total cost of silver plating the shaded part ABCD। देखो आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था। टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग निकालनी है, और किसकी निकालनी है? शेडेड पार्ट ABCD की। तो A, B, C और D। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, ये बचा हुआ पोर्शन वाइट वाइट जो दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अपन इसको निकालते हैं। तो देखेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो निकालेंगे, डरने की कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे अपन लोग, है ना? ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क CD। अब ये CD आर्क है जो, इसकी हमें लेंथ भी निकालनी होगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो, अपने पेपर पेन निकालो, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करो, और फिर वीडियो को कंटिन्यू करना और फिर मैच करना कि आपका आंसर और आपका सॉल्व करने का प्रोसेस सेम था या डिफरेंट था। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखना। आंसर भी एक इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स में, और स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमने उसको सॉल्व किया, प्रोसेस क्या रहा हमारा। तो वो दोनों चीजों को ध्यान में रख के चलना है हमने। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO। ODCO, ठीक है, इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? तो आइए इसको देखते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर, ये सर्कल का एक सेक्टर बना, ये वाला जो क्वाड्रेंट है। अब किसी भी सर्कल के सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं? उसका क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब ये तो हुआ फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर जो एक सर्कल का एरिया है एंड थीटा अपॉन 360। आप चाहो तो इसको रट लोगे, लेकिन एग्जाम में अगर भूल गए तो क्या होगा? तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं और इस पार्ट को यहाँ पे थोड़ा डीप में समझ लेते हैं कि थीटा बाई 360 क्यों लिया। अगर आपने ये स्टेप समझ लिया तो आपको फ्यूचर में ना तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी, और
इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक स्टेप में डीप में लेते हैं। हम लेते हैं पिज्जा। ठीक है, पिज्जा क्यों लिया? क्योंकि ये सर्कल होता है तो समझने में आसानी हो जाएगी। ये पिज्जा आपने खाया होगा, मेरे ख्याल से ये वेज फार्म हाउस लग रहा है मुझको। ठीक है, अब इस पिज्जा में अगर हम कुछ सेक्शन कर दे, ठीक है, हमने इसमें 2 लाइंस खींच दी और ये बन गए हमारे क्वाड्रेंट। और मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, या मैं कहता हूं ये सेक्टर दिख रहा है आपको, ये पूरे पिज्जा का कौन सा पोर्शन है? व्हाट पोर्शन दिस पाई मेक्स ऑफ द एंटायर पिज्जा? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर कितने पार्ट्स को हम ले रहे हैं वो ले लेंगे और टोटल पार्ट से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा कि वो जो पाई है या वो पार्ट है वो पूरे पिज्जा का कितना पोर्शन बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्ट हमने कितने लिए? 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 हो गया, तो 1/4 हो गया। तो दिस पोर्शन इज 1/4 ऑफ द एंटायर पिज्जा। क्लियर है यहाँ? ठीक है, अगर मैं इसको कहूं कि अच्छा मैं बड़ा कर देता हूं और मैं कहता हूं ये वाला पोर्शन बताओ, तो अब इस पोर्शन में क्या हो गया? हमने कितने पार्ट ले लिए? 2 पार्ट ले लिए, और टोटल पार्ट कितने थे? 4 थे, तो हमारा क्या हो गया आंसर? 2/4 हो गया। सॉल्व कर लेना, 1/2 है जो भी कुछ आता है। तो हम इस तरह से करते हैं। ये तो आपने बता दिया, अब इसको बता के दिखाओ। ये एक पाई लेता हूं और ये पाई पूरे पिज्जा का कितना पार्ट बन रहा है? तो आप कहोगे सर क्या ये तो 1/8 हो गया ना, ये एक पार्ट था, टोटल 8 पार्ट थे तो 1/8 हो गया। अरे रुक जाओ मेरे जांबाजों, अपने घोड़ों को थोड़ा बांधो, मैं आपको इसका एंगल दे रहा हूं। अब यहां पे जो ये मैंने आपका एक पोर्शन लिया था, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मुझे बताओ कि ये पूरे पिज्जा का कितना पोर्शन है? अब यहां पर आपको काउंटिंग नहीं दी गई है। समझो, ऐसे समझ लो कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप गिन नहीं पा रहे, तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पे? ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं चलता। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेक्टर एंगल अपॉन टोटल एंगल। तो वो जो सेक्टर है, जो हमने वो पोर्शन लिया, उसका कितना एंगल बन रहा है और टोटल हमारा कितना एंगल बनता है उस पॉइंट पर, यानी उस सेंटर पर। तो हमारा सेक्टर एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। टोटल एंगल कितना बनता है किसी भी पॉइंट पर? 360 डिग्री। So 30 upon 360 or 1/12. So this sector or this pie is 1/12 of the entire pizza. So that becomes the way how we do calculate अगर हमें एंगल दिया हुआ है, काउंट नहीं दिया हुआ तो। ठीक है, अब इस लर्निंग को लेके हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर हम लेके चल रहे थे कि एरिया सर्कल सेक्टर का क्या होगा। अब देखो यहां पर ये पाई आर स्क्वायर तो टोटल एरिया हो गया। हम थीटा अपॉन 360 क्यों ले रहे हैं कि वो जो सेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है सेंटर के ऊपर, वो हमारा थीटा हो जाता है और 360 हमारा टोटल हो जाता है। जैसे हमने अभी पिज्जा वाले एग्जांपल में देखा, तो वो 30 बना रहा था, 30 अपॉन 360 हमने किया था, तो इस तरह से हम थीटा अपॉन 360 लेते हैं। तो अगर आपसे कभी भी एरिया पूछा जाए किसी भी सेक्टर का, तो आपको क्या निकालना होता है? वो जो सेक्टर है, सर्कल का जो पार्ट है, वो कितना एंगल बना रहा है डिवाइड बाय 360। जो टोटल एंगल बनता है किसी भी पॉइंट पर वो 360 होता है। तो वो जो सेक्टर एंगल बना रहा है डिवाइड बाय 360 कर दो, इनटू एरिया ऑफ सर्कल कर दो, तो आपका उस सेक्टर का एरिया निकल आता है। अगर कभी आपको ये पूछा जाए कि कितनी लेंथ आ रही है उस सेक्टर की, आउटर बाउंड्री की या सर्कमफेरेंस की, तो वो भी हम इस तरह से निकाल पाएंगे कि 2πr ले लो और थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस सेक्टर की लेंथ निकल आती है। ठीक है ना, इन चीजों को ध्यान रखना, ये बहुत बारीक पॉइंट है समझने के लिए। किसी भी बुक में आप देखेंगे तो वहां पर आपको सॉल्यूशन तो लिखा होगा कि ये कैसे किया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, लेकिन आपको डिटेल में नहीं मिलेगा कि ये क्यों किया। तो मैं आपको यहाँ पर वो बारीकियां समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो आप आगे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे आराम से और समझ भी पाओगे। नहीं भी होगा तो भी आप सॉल्व कर लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें दी हुई है, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, ओसी या ओडी कुछ भी ले लो, रेडियस है 7 हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमें दिया हुआ 90 डिग्री का सिंबल, तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 90 लिख दी, 360 डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो गया 22, 7 7 कैंसिल हो गया, एक 7 बच गया। 90 अपॉन 360 को सॉल्व कर लो, 1/4 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया 38.5, ये आई वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या होती है बेटे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी पूछा जाए आंसर में आपको यूनिट जरूर लेके चलनी है। यूनिट ही आपके आंसर को कंप्लीट करती है या इनकम्प्लीट करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये AOB, इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है। कैसे करेंगे,
एक राइट एंगल ट्राइंगल का, क्योंकि राइट एंगल है ना बीच में, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, राइट, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस क्या है हमारा, बेस हम अगर इसको ले लेते हैं ओ ए को, तो क्या होगा OD प्लस DA। OD कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और DA क्या है 3 सेंटीमीटर, तो OA क्या हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट, अब जब ये बेस हमने लिया है तो हाइट क्या हुई OB। OB कितना हो गया, वो भी हो गया 7 OC प्लस CB विच इज 3, तो OB क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो OA भी हो गई हमारी 10 बेस और OB भी हो गई हमारी 10 हाइट। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं कि जो हमारा एरिया होता है ट्राइंगल का वो क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज हाफ इंटू 10 इंटू 10, वैल्यू बेस की रख दी, वैल्यू हाइट की रख दी, इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या निकला 50। 50 क्या, हाँ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। What is the total cost of silver plating the shaded part ABCD? ये था वो पोर्शन ABCD जो नीचे हमारा बना हुआ था बेस का। देख करके लग रहा है कैसे होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा डीप में देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कैसे निकलेगा। देखो ये कैसे है, एक ट्राइंगल लिया गया, उस ट्राइंगल के ऊपर एक सर्कल काट दिया गया, तो बचा हुआ जो पोर्शन बचा वो ये हो गया। ठीक है, अब दिखाई देनी होगी पिक्चर शुरू। तो ये होता है, क्वेश्चन को इमेजिन करने की कोशिश करो वो पोर्शन कैसे बना होगा। तो उन्होंने एक ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल में एक सर्कल का सेक्टर काट दिया, तो हमारा बचा हुआ पोर्शन बच गया, वो हो गया ABCD। तो अब हमें इस ABCD का एरिया निकालना है। अब तो ये आपके लिए आसान हो गया, क्यों, अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे, उसमें सिल्वर प्लेटिंग हमें कॉस्ट दी हुई है तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है ना, इसलिए हम एरिया निकाल रहे हैं। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि ऐसा एरिया को निकालनी तो हमें कॉस्ट है सिल्वर प्लेटिंग की, पर राजे कॉस्ट निकालनी है किसकी, सिल्वर प्लेटिंग करने की, और सिल्वर प्लेटिंग की कॉस्ट किस में दी हुई है, रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमें तो रुपी में निकालना है आंसर, तो कोई तो एरिया होगा कहीं तो होगा, तो उस जिस पोर्शन को हम सिल्वर प्लेटिंग करने वाले हैं उसका एरिया निकाल लो, उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वो कॉस्ट निकल आएगी सिल्वर प्लेटिंग की। ठीक है, तो अब ABCD का एरिया निकालते हैं। तो अब ABCD का एरिया क्या होगा, जो जो शेडेड पोर्शन है व्हाइट कलर में, इसका एरिया क्या होगा, अभी हमने देखा, एक हम लेंगे ट्राइंगल AOB का एरिया और उसमें से माइनस करेंगे इस सेक्टर का एरिया, किसका, क्वाड्रेंट ODCO का। तो हमारा क्या बन जाता है, वैल्यूज पुटअप करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, इसके वैल्यू कितनी आई थी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, वो कितना था 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना निकला 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग वो हमें कितना दिया हुआ है 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11.5 टोटल एरिया है इंटू पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग विच इज 20, टोटल निकला 230। व्हाट इज 230 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 230 रुपीज, क्योंकि ये कॉस्ट थी रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग ऑफ शेडेड एरिया ABCD इज रुपीज 230। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क CD, ये CD की लेंथ क्या होगी। बच्चों देखो, हो सकता है कि मैं थोड़ा आपको फास्ट पढ़ा रहा हूं, तो आप बिल्कुल मत घबराना, अगर कहीं पे कोई चीज नहीं क्लियर हो रही हो तो वीडियो को पॉज कर देना, पीछे करके भी रिवाइंड करके आप इसको आराम से सुन सकते हो, फिर से सुन लेना, फिर भी कोई चीज नहीं क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर दैट इमीडिएटली। ठीक है, नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क CD, ये CD आर्क की लेंथ क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था कि लेंथ अगर निकालनी हो आर्क की या एरिया निकालना हो तो हम कैसे करते हैं कि टोटल सर्कल का आप पहले सर्कमफ्रेंस निकाल लो और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, थीटा अपॉन 360 से। थीटा क्या है, जो वो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आर्क है ODCO जो हमारा ये बना हुआ सेक्टर, ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे 90 डिग्री, तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है 90 डिग्री। ठीक है, और आर की वैल्यू हमें दी हुई है इस सर्कल में, आर क्या है, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास सारी चीजें मिल गई। लेट्स पुट द वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, थीटा की वैल्यू 90 एंड 360 से डिवाइड कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22, 90 अपॉन 360 को हमने सॉल्व किया तो 1/4, सो वी गेट 2 इंटू 22 इंटू 1/4, इसको फर्दर सॉल्व किया सो वी गेट 11 वॉट, ये लेंथ है, हाँ एरिया नहीं है ये, तो ये क्या है लेंथ है CD।
तो ये किस में होगी? सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी रेडियस भी सेंटीमीटर में दी हुई थी। तो लेंथ ऑफ आर्क सी डी इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनको भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से करना। एक बार समझने के बाद बुक्स को बंद करना, पेपर पेन लेके अपने आप सॉल्व करके देखना और फिर वापस वीडियो को ऑन करके सॉल्यूशन को चेक करना, आपके आंसर्स मैच करते हैं कि नहीं, आपका मेथड मैच करता है कि नहीं। ठीक है, आइए समरी कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या हमारे आंसर बनते हैं इस क्वेश्चन के। पहला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO हमारा कितना निकला था? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड हमारा क्या था क्वेश्चन? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, वो हमारा कितना निकला था? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमसे कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग पूछी गई थी, तो हमारी वो कैसे निकली थी? हमने एरिया निकाला था ABCD, जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको हमने ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का सेक्टर एरिया निकाल के माइनस किया था, और उसमें हमने सिल्वर प्लेटिंग का जो रेट दिया हुआ था कॉस्ट का, उससे मल्टीप्लाई करके हमारा निकला 230 रुपीज। और हमारी लेंथ ऑफ आर्क CD कितनी निकली? 11 सेंटीमीटर। इति समाधानम। बोर्ड के एग्जाम्स में इसको किस तरह से लिखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे लिखोगे ताकि आपके फुल मार्क्स आए, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे saplingacademy.in पे जाके इसके स्टेप बाय स्टेप मेथड चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर जो और डिफरेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो वहां पे भी, तो वो भी हमारे कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपको केस स्टडीज के ऊपर, वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस कम लगता है या आपको थोड़ा डर लगता है क्वेश्चन पढ़ते ही, तो आप इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करो बच्चे, और आपका आराम से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। केस स्टडीज की भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको जरूर करना, रिपीटेडली करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए, आपका कंट्रोल भी उसके ऊपर अच्छे से आ जाए। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.